एपिसोड 3 की शुरुआत होती है इस इंट्रोवर्ट बंदे से जो गेम खेलकर अंदर आ रहा होता है। तो ये बेन टेनिसन इससे पूछता है कि क्या हुआ, शक्ल पे 12 क्यों बजे है। वो डर जाता है और कह देता है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। तो वो उससे कहता है कि तुम ज़ॉम्बी हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम सबको बताने ही वाला था प्लीज़, और मैं जानता हूँ कि मुझे किसने ज़ॉम्बी बनाया। तो ठीक है, ये बेंटन कहता है कि हम उसे मार देंगे और इसे मारेगा ये वाला बंदा। फिर हमारे नशेड़ी ज़ेत्सु कहता है कि इसे मत भेजो, ये बच्चा है। फिर ये कहता है कि जिन लोगों ने गन का कार्ड यूज़ किया उन्हें कितना बुरा लगेगा। आरिसु कहता है कि इसे मत भेजो। तो ये कहता है आरिसु को कि तुमने क्या इस गेम में कभी किसी की जान नहीं ली। तो आरिसु को उसका फ्लैशबैक याद आता है जहाँ उसके दोस्त और सीज़न 2 के कुछ उसके जो फ्रेंड्स बने थे उनकी भी मौत हो गई थी। फिर आरिसु फ्रीज होकर सिर्फ खड़ा हो जाता है। फिर ये कहता है कि रुको, ऐसा मत करो। तो ये बेन टेनिसन कहता है अगर इसे नहीं भेजे, और ये आरिसु को मारता है, इसे नहीं भेजे तो मैं इसको मार डालूंगा। फिर ये मान जाता है और ये चाहता है उससे मारने जिसे उसने इंट्रोवर्ट बंदे को ज़ॉम्बी बनाया था। फिर ये बंदा अपना ज़ॉम्बी कार्ड बाहर निकालता है, लेकिन हमारा ये बंदा इंट्रोवर्ट बंदा गन का कार्ड निकालता है और उसे मार डालता है। जैसे ही वो उसे मारता है वो उससे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर वो बाहर निकलता ही है तो उसे एक और बंदा दिखता है। यहाँ सीन कट हो जाता है। फिर हमारा इंट्रोवर्ट बंदा अंदर आता है जिसे काफ़ी देर हो जाती है। फिर बेन टेनिसन उससे पूछता है मारा या नहीं। वो कहता है मैंने उसे मार दिया। फिर ये बाकी सब कुछ होते हैं, लेकिन आरिसु एक और गेम खेलता है। वहाँ से उसे पता चलता है इंट्रोवर्ट बंदा यानी लोबो कहीं भाग गया है। फिर वो लोबो को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। लोग जो ज़ॉम्बी बने थे वो एक बंदे को देखते हैं जिसे इसकी गैंग वाले लाते हैं और ये कहते हैं कि इसने लोबो को ज़ॉम्बी बना दिया था। फिर बेन टेनिसन को भी पता चल जाता है। यहाँ जेत्सु को तलब लगी होती है क्योंकि उसने लिया नहीं होता उसकी नशे की दवाई। तो बेन टेनिसन उस पर भी शक करता है कि वो भी ज़ॉम्बी है, लेकिन वो कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। फिर बेन टेनिसन अपना काम करने लग जाता है और कहता है कि अब जहाँ भी ज़ॉम्बी दिखे अपने गन का कार्ड यूज़ करो और उन सबको मार डालो एक एक करके। फिर सीन जाता है लोबो पर। हमें लोबो को दिखाया जाता है जो कि घबराहट में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे आरिसु पीछे से पकड़कर खींच लेता है। फिर जो लोग ज़ॉम्बीज़ थे उन्हें ले जाया जाता है मारने के लिए, लेकिन वो सब भागने लगते हैं और वो पहुँचते हैं रे के तरफ। और वो इंट्रोवर्ट बंदा यानी ये बंदा रे को कहता है कि मुझे वैक्सीन का कार्ड लेके बचा लो, लेकिन तभी वहाँ बेन टेनिसन की टीम उसे घेर लेती है और साथ में गेम खेलने टच कर देती है और बेन टेनिसन रे को टच कर देता है। खैर, फिर हमें गेम की बारी भी दिखाई जाती है। ज़ॉम्बीज़ का कार्ड लोबू के पास होता है और लोबू वो कार्ड यूज़ करने वाला होता है, लेकिन आरिसु से कहता है कि सुनो लोबू, तुम ज़ॉम्बी हो ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। खैर रे इससे कहती है कि बदकिस्मती से ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान पर वैक्सीन का कार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है। तो फिर यही होगा कि ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जाएंगे और वैक्सीन का कार्ड यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए अब ज़ॉम्बीज़ बन के जीतना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के कार्ड सिर्फ 4 थे। तो शुरू से जो 3 राउंड हुए थे उसमें ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ गई। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है इस इंट्रोवर्ट बंदे को, जिससे ये डायरेक्ट गन का कार्ड निकाल कर शूट कर देता है। ये डर के मारे उठकर भागने करता है पर इसे मौत ही मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी का कार्ड जो कि यूज़ की थी किसी और ने, लेकिन ये दिखाया जाता है रे के तरफ। और ये गन का कार्ड जो रे पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं है। पिछले वाले एपिसोड में मुझसे गलती हो गई थी, तो यहाँ ये कार्ड हो रहा था यूज़ दूसरे लोगों पर। खैर, लोबू और आरिसु को दिखाया जाता है जो एक एक की लाशें देख रहे होते हैं। तो आरिसु से कहता है अपने आप को संभालो, हमारा प्लान क्या है तुम्हें पता है ना। दूसरी टीम यानी ह्यूमन की टीम दिखाई जाती है जो कहते हैं अब जीत हमारी होगी। तो ये सब खुश हो जाते हैं। मैं लोबू को दिखाया जाता है जो आरिसु की दूसरे टीममेट के पास गया होता है और वो उन्हें कहता है। फिर वो सीन कट हो जाता है। फिर हमें बेन टेनिसन को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। फिर आरिसु रे के पास आता है और उसे देखता है तो हमें लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन आरिसु उसे आवाज़ देता है तो वो उठ जाती है और कहती है आरिसु। फिर आरिसु उसे देखकर कहता है कि मैं समझ गया तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। फिर आरिसु और वो दोनों साथ में गेम खेलते हैं। आरिसु रे से यही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि अब गेम के 2 ही राउंड बचे हैं। तो रे कहती है मेरे हिसाब से ज़ॉम्बीज़ जीतेंगे। आरिसु रे से कहता है कि तुम ज़ॉम्बीज़ को इंसान नहीं बना सकती क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ की तादाद ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा मानना यही है और मेरा साथ दो और ये लो, मुझ पर भरोसा रखो। और रे ज़ॉम्बीज़ का कार्ड आरिसु के पास देखकर चौंक जाती है। आरिसु उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। उतने में ही अब रे भी ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती है। तो रे कहती है लो, मेरा प्लान तो मान गई कि नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा बताओ कि कैसे चलेगा। अब तो ज़ॉम्बीज़ भी मर रहे हैं, अगर ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमन इक्वल हुए तो सब मारे जाएंगे। फिर गेम की आवाज़ आती है कि लास्ट राउंड ही बाकी है। तो रे आरिसु से पूछती है कि तुम ज़ॉम्बीज़ कब से थे। तो वो कहता है स्टार्टिंग से। फिर वो भागते हुए जाता है अपनी टीम के पास। तो अपनी टीम भी उससे कहती है कि हम सब भी ज़ॉम्बीज़ बन गए। फिर गैंगस्टर लोबो को पकड़ना चाहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ है, तो वो उसे मारकर ह्यूमंस को जिताना चाहता है। फिर वो लोबो को मारकर नीचे गिराकर अपनी टीम को बुलाता है,
लेकिन लोबू तब तक वहाँ से वापस भाग चुका होता है। अब लोबू भागता हुआ जैसे तैसे बचता है, क्योंकि उसे जेत्सु को ढूंढना था, तो उसकी मदद एक लड़की कर देती है बीच में। फिर जेत्सु को दिखाया जाता है जो कहीं होता है। फिर लोबू उसके सामने आ जाता है, लेकिन लोबू के सामने गैंगस्टर आ जाता है और गैंगस्टर के पीछे आरिसू भी रहता है। लोबू कहता है कि उसने अपना गन का कार्ड यूज़ किया और वो गैंगस्टर को छूकर गेम उसके साथ खेलने चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जेत्सु और आरिसू दोनों गेम खेलने लगते हैं और आरिसू जेत्सु को ज़ॉम्बी बना देता है। जेत्सु ये देखकर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ का कार्ड था। तो आरिसू उसे शांत कराता है और फिर हमें दिखाया जाता है लोबू को जो गैंगस्टर को ज़ॉम्बीज़ बना देता है और गैंगस्टर रोने लगता है भाई। तो लोबू उससे कहता है कि इससे तुम बच गए। फिर हमें गेम की आवाज़ आती है, लास्ट राउंड ख़त्म हुआ। इसमें 32 ज़ॉम्बीज़ होते हैं और 13 लोग ह्यूमन होते हैं। तो इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ ये गेम अब जीत चुके हैं और जितने लोग यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं भाई वो सब खुश हो रहे होते हैं। और भाई ये जो लोग थे बेन टेनिसन की टीम के वो सब ह्यूमन होते हैं, तो ये सब एक एक करके मारे जाते हैं। हमें हर जगह दिखाया जाता है जहाँ ह्यूमंस होते हैं वो मर जाते हैं। खैर अब ये लोग यहाँ से इस गेम अरीना को छोड़ने लगते हैं। इनके पास रे आती है और रे भी इनके ज़ॉम्बीज़ के जीते बाद रे भी इनके साथ हो जाती है और ये लोग बढ़ते हैं अगली गेम की तरफ। अब ये सब लोग एक जगह आराम कर रहे होते हैं क्योंकि कल ने अगली गेम खेलनी थी। यहीं हमें सबका बॉन्ड दिखाया जाता है। ये लोग आपस में कितने मिलजुल चुके हैं और ये अपनी बड़ी बहन को यानी इसे बहन ही बुलाती है और ये देखती है आरिसू को। तो आरिसू बैठा होता है ऊपर देखता हो, तो ये कहती है लगता है इसे इसकी बीवी की याद आ रही होती है। तो ये ब्लू जैकेट मैडम कहती है कि मेरे पति की जब मुझे याद आती है तो मुझे घिन आती है, वो जिंदा रहने से अच्छा मर जाता है, क्योंकि वो उस पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। और खैर हम फिर आरिसू आसमान की ओर देखता है और ब्लैक तारे नज़र आते हैं और वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि उसागी भी आसमान को ही देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस पहले एपिसोड में जब उसने आरिसू को कॉल किया था तो उसागी कैसे इस दुनिया में आई, यानी उसने वो सीरम लिया, उसे उसके पापा दिखते। एक और फ्लैशबैक आता है कि प्रोफेसर यूजी के पास उसागी बैठी होती है और वो कहती है कि मेरे पापा मुझे बार बार उसी इंसिडेंट में दिखते हैं। फिर वो पापा गिर रहे होते हैं करंट सीन में, तो वो भागते हुए जाती है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि कहीं का मिरर टूटा और उसागी उस मिरर को तोड़ के अंदर आई, लेकिन असल में वो वहीं बेहोश होती है और उसे उसकी उसागी की बॉडी मिलती है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर अब ये लोग जाते हैं अपनी पहली गेम की तरफ जब ये लोग इस दुनिया में आए थे जहाँ से लेज़र्स आ रही होती है और इन सब लोगों को बचना होता है। भाई ये गेम इतना खास तो था नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यहाँ पर लोग वैसे ही मरते जाते हैं, लेज़र से जंप नहीं किए, डॉज नहीं किए, तो उनकी डेथ होती जाती है। और ये प्रोफेसर यूजी लोगों को ढाल बनाकर लेज़र से बचता हुआ जाता है क्योंकि ये व्हील चेयर पे होता है, इसके पास कोई एडवांटेज नहीं होता, तो इसकी वजह गिरने वाला होता है, तभी इसे उसागी आकर बचाती है क्योंकि इसकी व्हील चेयर अब इससे और पुश नहीं होती। उसागी इसे बचाती है और साइड में लेती है और इसकी व्हील चेयर भी इसे वापस ला कर दे देती है। तब ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये गेम यहाँ ख़त्म होता है। ये ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तुम उस क्लाइंबर की बेटी हो, ऐसे वैसे जो लोग उसागी के साथ में थे। और प्रोफेसर तो उसागी को कहता है कि तुम इनकी बातों पर गौर मत करो क्योंकि मैं तो यहाँ पहले से आना चाहता था। मैं प्रोफेसर यूजी का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये सीज़न 2 का बंदा प्रोफेसर को कहता है ये उसागी नाम की लड़की को तुम्हें इस गेम के अंदर वापस लाना होगा। और प्रोफेसर कहता है ये मैं कैसे करूँगा। ये बंदा कहता है कि तुम उसे ये सीरम देना, वो इस दुनिया में पहुँच जाएगी और तुम भी, और बदले में मैं तुम्हें जो मांगो वो दूंगा। फिर वो अपनी पास जाके खड़ा हो जाता है बॉर्डरलैंड में। फिर ये जो लोग होते हैं उसागी के साथ वाले वो आते हैं अपने अगले गेम की तरफ जो कि एक ट्रेन गेम होता है। इनके सामने ट्रेन आती है, उसके डोर्स खुलते हैं और ये लोग उस ट्रेन को देखते रह जाते हैं। फिर इन्हें अंदर आने के लिए कहा जाता है, ये लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। गेम की आवाज़ आती है कि ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। अब जब सायरन की आवाज़ आएगी एक एक बोगी यानी डिब्बे का दरवाज़ा खुलेगा और आपको आखिरी डब्बे से पहले डब्बे तक यानी इंजन तक आना होगा और गाड़ी की स्पीड कम करके यानी ट्रेन की स्पीड कम करके ट्रेन को रोकना होगा। और आप जब एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आ जाएंगे तब आप वापस उसी डब्बे में नहीं जा सकते, यानी आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना होगा। और एक एक डब्बे में एक गैस आएगी, किस डब्बे में होगी और किसी डब्बे में जहरीली गैस होगी, यानी किसी डब्बे में सिर्फ गैस और किसी डब्बे में सिर्फ जहरीली गैस होगी। और इन्हें दिए जाते हैं 5 ऑक्सीजन कार्ट्रेज ऑक्सीजन दिए जाएंगे। अब उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो किस डब्बे में लगाए किस में नहीं, और वो अपने साथ वाले का गैस कार्ट्रेज नहीं ले सकते और ना ही लगा सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें मौत का सामना होगा। हर डिब्बे बोगी में जाने से पहले उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो मास्क पहने या नहीं। अब ये सब लोग अपने अपने मास्क लेकर पहले गेम के यानी पहले डिब्बे की ओर बढ़ते हैं बोगी के, और उस बोगी के अंदर रखी होती है एक चिड़िया
अब ये लोग कहते हैं कि यहाँ चिड़िया क्यों रखी है, तो प्रोफेसर यूजी आकर कहता है अगर जहरीली गैस होगी तो सबसे पहले ये चिड़िया मरेगी। फिर सब अपने अपने मास्क पहन लेकर डिसाइड करते हैं पहली बोगी में, और ये सब अपने मास्क पहनकर रेडी हो जाते हैं। गैस अंदर आने लगती है और वो लोग शांत खड़े होते हैं और चिड़िया को देखते हैं। चिड़िया नहीं मरती, इसका मतलब ये गैस नॉर्मल गैस थी, जहरीली गैस नहीं थी। फिर ये सब लोग एक कार्ट्रिज वेस्ट कर देते हैं। फिर दूसरा डब्बा खुलता है जिसके अंदर भी चिड़िया होती है। अब ये सब लोग यहाँ फिर से डिसाइड करने लग जाते हैं कि आप पहने या नहीं, लेकिन ये पहन लेते हैं और ये गैस आती है और ये चिड़िया मर जाती है, यानी ये गैस थी जहरीली। अब दूसरे डब्बे में ये 2 गैस यूज़ कर चुके हैं, यानी अब तीसरा डब्बा और डब्बे हैं 8। अब इनके 2 कार्ट्रिज वेस्ट है। अब ये लोग सोचते हैं कि इस डब्बे में ये कार्ट्रिज पहने या नहीं, यानी इस डब्बे में तो ऑक्सीजन रहनी चाहिए, ऑक्सीजन वाली गैस, जहरीली गैस नहीं। फिर ये सब लोग मास्क नहीं पहनने का डिसाइड करते हैं और गैस आ जाती है और यूजी बैठा होता है और चिड़िया को देख रहा होता है और चिड़िया नहीं मरती। इसका मतलब ये गैस नॉर्मल गैस थी। और ये सब लोग 2 कार्ट्रिज वेस्ट करके एक डिब्बे में बिना कार्ट्रिज यूज़ करे अब चौथे डब्बे में जाते हैं और इन्हें दिखती है कि साइड से एक और ट्रेन आ रही होती है, यानी यहाँ और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें से सामने वाली ट्रेन पर इन्हें जहरीली गैस से मरते हुए लोग दिखते हैं। और ये सब लोग वो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। सर यूजी एक बंदे को बहुत गौर कर रहा होता है, वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें ट्रेन की बहुत नॉलेज है क्या। तो वो पहले कहता है हिचकिचाकर नहीं, लेकिन वो फिर से हाँ कहने लग जाता है। सर यूजी सामने वाली ट्रेन को देखकर कहता है कि इतनी जहरीली गैस भरने के लिए कहीं ना कहीं टैंक की ज़रूरत तो होगी। इसका मतलब है कि जहर का टैंक ट्रेन के ऊपर ही होना चाहिए। ये कहता है कि यकीन से कह नहीं सकता कि इस डिब्बे में पेंटोग्राफ को ऊपर नहीं लगाया जा सकता। पूछते हैं पेंटोग्राफ यानी क्या। पेंटोग्राफ से ट्रेन चलती है, ये ऐसा कहता है। पेंटोग्राफ इस बोगी के ऊपर नहीं है, इसका मतलब यहाँ जहरीली गैस होगी। तो खैर सब लोग अपना अपना मास्क पहनने लग जाते हैं सिर्फ उस बंदे के भरोसे, और वो लोग कोई लोग उनमें से मास्क नहीं पहनते। फिर गैस आती है और भाई ये गैस जहरीली निकलती है और ये जो लोग हैं भाई इनका दम घुटने लगता है, मुंह में से फेस आने लगता है। चिड़िया भी मर चुकी होती है और ये लोग इतना बुरा सांस लेने के लिए ट्राई करते हैं मगर इनसे नहीं लिए जाती। किसी के मुंह से खून आता है, किसी के मुंह से फेस, और ये सब लोग एक एक करके मारे जाते हैं। फिर अब दिखाया जाता है कि ये 5वीं बोगी यानी डिब्बे में आ चुके हैं। ये 5वें डिब्बे में जब आ चुके होते हैं तो इनके पास 2 सिलेंडर और 4 डिब्बे बचे होते हैं। तो अब ये बंदा कहता है कि ऊपर पेंटाग्राफ लगा होगा, यानी इस डिब्बे में जहरीली गैस नहीं है। तो हम सब लोगों को मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। सब लोग डरते हैं और गैस आना चालू हो जाती है और ये लोग बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये जैसे तैसे ज़िंदा बच जाए। उसागी और यूजी देखते हैं कि चिड़िया नहीं मरी, इसका मतलब सचमुच इसमें जहरीली गैस नहीं थी। अब 6ठे डिब्बे की बारी आती है। बंदा कहता है कि मैं दूसरी ट्रेन समझ बैठा, मैं हर डिब्बे में गलत था और मुझे इस ट्रेन का मैप या कोई भी कार्ट्रिज की लोकेशन नहीं पता। पहले डिब्बे पर हम सबको अंदाज़ा लगाना होगा, आई एम सॉरी। तो फिर ये बंदा कहता है कि ये सब अभी तक किस्मत के भरोसे चल रहा था। तो सब हाँ कहते हैं। फिर उसागी डिसाइड करती है कि वो इस डब्बे में गैस सिलेंडर लगा के यूज़ कर लेगी, यानी आने वाले 2 डब्बे बचे हैं और गैस सिलेंडर एक ही बचेगा अगले में। अभी इनके पास 2 है। खैर गैस आती है और ये सब लोग उसागी पे भरोसा कर कर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसागी देखती है कि चिड़िया नहीं मरी, यानी इनका एक गैस सिलेंडर अब यूज़ हो चुका होता है। अब इनके पास एक ही गैस सिलेंडर और 2 बोगी बची होती है और किसी को पता नहीं होता कि आने वाली बोगी में, दोनों बोगी में जहरीली गैस है या नॉर्मल गैस। तो अब ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते और उसागी को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। फिर उसागी को ये वाला बंदा कहता है कि बाजू से जो ट्रेन इससे पहले आई थी उसके पीछे एक और ट्रेन आ रही होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास बचने का अब एक ही रास्ता है। और ये लड़की लेडी रो रो कर उसागी को कोस रही होती है। फिर उसागी कहती है कि बचना है तो कूदना पड़ेगा। फिर इनके सामने ये बाहर देखते हैं तो ट्रेन आ रही होती है। उसागी सबको मनाती है कि जान बचानी है तो कूदो। तो भाई सबसे पहले उसागी रेडी होती है और बाकी सब लोग। ट्रेन इनके करीब आने ही वाली होती है और ये लोग जैसे ही दरवाज़ा आमने सामने आता है सबसे पहले उसागी जंप करती है। फिर इसके पीछे 2 भाई बहन, फिर ये वाला बंदा जो ट्रेन की लोकेशन बता रहा था, फिर ये वाली बंदी, और इसके पीछे जो आते हैं भाई हस्बैंड वाइफ रहते हैं शायद। ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि बीच में आता है इनके खंबा और इन्हें बहुत बुरी तरीके से हिट कर जाता है और इनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है।
और ये लोग मारे जाते हैं। फिर ये पीले ड्रेस वाली और घबराती है और कहती है कि देखा मैंने कहा था ना, इसका क्या नतीजा निकलेगा। खैर अब हमें इस लंगड़ी यूजी को दिखाया जाता है जो इस हैंगर को आगे पीछे करके स्पीड में आगे पीछे करके अपने आप को पुश करता है और ट्रेन के इस साइड यानी दूसरे ट्रेन पे जंप कर जाता है। और जैसे ही वो जंप करता है वो नीचे गिरने वाला होता है, उसे एक और बार वंस मोर उसागी सेव कर देती है। फिर उसी के बाद ये दोनों छूट जाते हैं क्योंकि ये ट्रेन आगे बढ़ चुकी होती है। और अब इन ट्रेन में बाकी गिने चुने बंदे, वो भाई बहन, वो एक काली टी शर्ट वाली लड़की और यूजी और उसागी रहते हैं। खैर फिर ये जब गले लग रहे होते हैं हमें एक और ट्रेन दिखाई जाती है जो उस साइड से आती है और ये बंदा मास्क उतारता है तो उसागी इसे देखते ही रह जाती है क्योंकि ये होता है आरिसू। आरिसू धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ देखता है और वो भी चौंक जाता है। उसागी आरिसू को देखकर कुछ नहीं कहती। आरिसू आगे आता है लेकिन उससे पहले उसागी उठती है और आरिसू को हाथ बढ़ाती है और आरिसू भी सेम ऐसे ही करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में वैसे ही एक और खंबा आ जाता है और ये सब यूजी देखता है और यूजी उसागी को पीछे खींच लेता है क्योंकि उनका हाथ टकराने वाला होता है दीवार से। अब ट्रेन जाकर भी टकराने वाली होती है क्योंकि लास्ट में ट्रेन को रोकना था भाई, और उसागी आरिसू एक दूसरे को आवाज़ देते रह जाते हैं और ये एपिसोड ख़त्म होता है यहाँ पर।